Very good morning, student. I hope you all are doing well. So, as we have completed our first lesson, and today we are going to start with the second one, which is graphics and tables in Word 2016. Now, we all know that Word is something which helps us to create documents with text, pictures, videos, etc. So, it is also used for the creation of presentations as well. And graphics and tables are used in this to make the complex data in a simpler form and understandable for users. So now in this we will cover few topics, which is shapes, drawing a shape, word art, symbols, table, inserting a table, entering data in a table, modification in a table, and formatting a table. So here are the few topics which we are going to discuss in this lesson. Now, this we come up with the activity which says write your daily routine for a week. यहाँ पे हमें क्या करना है? हमारे पास we have days, we have our things to do, and our now what we have to do is we have to arrange it in such a manner that what is our routine. So first, as we can see, school time. School time is basically we can say 8 to 1:30 or 8 to 2. Then lunch time we can consider as 3 2 to 3 p.m. Then our study time can be 4 to 6. Our play time can be 6 to 7. And entertainment is not fixed, because entertainment can be watching movies, cartoons, anything else. So we can do it in our free time whenever we are free from other works. Now rest you all can fill up with your own. Now, what is shapes? Microsoft Word has a special feature called shapes, in which users can insert many different types of shapes in the document. See, Microsoft Word के अंदर we have a special feature for shape. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो यूजर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं. यू कैन रीसाइज, rotate, flip, color and combine the shapes with other shapes to make more complex shapes. देखो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपनी शेप्स को रीसाइज कर सकते हैं, हम उसको रोटेट कर सकते हैं, हम उसको फ्लिप कर सकते हैं. फ्लिप करने का मीन्स होता है इफ इट इज लाइक दिस, तो इफ आई फ्लिप दिस तो इट विल बी लाइक दिस. तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को अपनी शेप्स में अप्लाई कर सकते हैं और हम एक शेप को दूसरी शेप के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स शेप्स भी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं. दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट. तो ये क्या करता है, ये हमारे जो रीडर है उसकी अटेंशन को सीख करता है और उनके लिए बहुत ज्यादा इजी बना देता है अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग बना देता है. ड्रॉइंग अ शेप. अब हम वर्ड में शेप को ड्रॉ कैसे करेंगे? टू ड्रॉ अ शेप यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन अ रिबन. हम क्या करेंगे, अपने रिबन पे इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन शेप्स कमांड इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप. इलस्ट्रेशन ग्रुप में से हमने शेप कमांड पे क्लिक किया. ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी शोन. हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा. सेलेक्ट एनी शेप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फ्रॉम द अवेलेबल कैटेगरी ऑफ शेप. यहाँ पे जो भी हमारे पास शेप्स अवेलेबल है वहां से हम एक डिजायर्ड शेप को चूज कर लेंगे. क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द डॉक्यूमेंट एरिया टू ड्रॉ द डिजायर्ड शेप. हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर उसको ड्रैग करके कहाँ ले आए, अपनी डॉक्यूमेंट एरिया पे ले आए, अपनी मेन स्क्रीन पे ले आए ताकि वो वहां पे आ जाए. When the selected shape is of the desired size, release the mouse button. और अगर हमारी जो शेप है वो हमारी डिजायर्ड साइज की है तो हम अपने बटन को रिलीज कर देंगे. Inserting text. To insert the text of the in the shape, you have to follow given steps. Now अब हमें क्या करना है, अपनी शेप के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट को ऐड करना है. So for that, click select the add text option from the pop-up menu. हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपनी शेप के अंदर. हमारे पास सर्कल है, जो भी हमारी शेप है उसके अंदर हमने राइट क्लिक करा. हमें क्या मिलेगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा, पॉपअप मेन्यू मिल जाएगा. उसमें से हमें क्या करना है, हमें ऐड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और टाइप द टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस, देन क्लिक आउटसाइड. फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी शेप के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है उसे टाइप करना है और उससे बाहर आके क्लिक कर देना है. तो हमारा टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा, हमारी शेप के अंदर आ जाएगा. नाउ चेंजिंग आउटलाइन कलर एंड फिल कलर ऑफ अ शेप. हमारी जो शेप है उसका एक आउटलाइन है, उसका कलर, और उसके अंदर जो पूरा एरिया है उसका कलर. वो कैसे होता है? टू सेलेक्ट द शेप, क्लिक ऑन इट. सबसे पहले हम शेप को सिलेक्ट करेंगे.
क्लिक ऑन द शेप फॉर्मेट टैब। उसके बाद में हमें क्या करना है, शेप फॉर्मेट टैब में जाना है, ये रहा। देन इन द शेप स्टाइल ग्रुप क्लिक ऑन द शेप फिल। शेप स्टाइल ग्रुप में जाके हमें क्या करना है, शेप फिल पे क्लिक कर देना है और शेप आउटलाइन कमांड अ कलर पैलेट विल बी शोन। हम शेप फॉर्म ग्रुप या फिर शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक कलर पैलेट को हमें शो हो जाएगी। देन चूज अ कलर, द कलर हैज बीन फिल्ड इन अ गिवन शेप। फिर वहां से हम अपना कलर चूज करके अपने शेप पे, अपनी शेप की आउटलाइन या फिर शेप फिल दोनों में हम कलर ऐड कर सकते हैं। एडिंग शेप इफेक्ट, Microsoft Word offers various types of shape effects to change the look of the shape like preset, shadow, reflection, glow, soft edge, etc. Microsoft के अंदर हमारा जो भी शेप है हम उसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें शेप फॉर्मेट टैब पे जाना है, shape format tab. Then what we have to do is click on shape effect command in the shape style group. Shape effect command पे क्लिक करेंगे, गिरा इन द शेप स्टाइल ग्रुप। फिर उसमें से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी ये जो डिजायर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है, प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, 3D रोटेशन, इसमें जाके हम कोई भी इफेक्ट अपने टेक्स्ट पे ऐड कर सकते हैं और जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो इफेक्ट उस पे लग जाएगा। देन व्हाट इज वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट इज अ क्विक वे टू मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट विद स्पेशल इफेक्ट्स। वर्ड आउट का मतलब है हमारा जो टेक्स्ट है वो स्टैंड आउट हो विद स्पेशल इफेक्ट्स। तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, हमारे वर्ड्स को, हमारे टेक्स्ट को एक एनहांसमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, हमने इंसर्ट टैब पे जाना है। क्लिक ऑन वर्ड आर्ट कमांड इन द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में हमारे को क्या मिलेगा, वर्ड आर्ट कमांड। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड आर्ट। फिर हमें क्या मिलेगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स ऑफ वर्ड आर्ट प्रेजेंट होंगे। वहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी कोई भी एक स्टाइल चूज करके उसको हम अपने, जब हम अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे और बाहर आके कहीं पे क्लिक कर देंगे तो वो वर्ड आर्ट हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। नाउ व्हाट इज सिंबल्स? सिंबल्स आर कंसीडर्ड एज स्पेशल कैरेक्टर्स जनरली नॉट फाउंड ऑन द कीबोर्ड। सिंबल्स कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे जनरली नहीं मिलते। तो फॉर दैट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इन द सिंबल्स ग्रुप क्लिक ऑन सिंबल कमांड। सिंबल ग्रुप में जाके हमें सिंबल कमांड पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन सिंबल विच यू वांट टू इंसर्ट, और यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स आ जाएंगे और क्लिक करके हम अपने सिंबल को ऐड कर सकते हैं जिसे भी हम अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं। नाउ टेबल, अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। टेबल क्या है, टेबल एक अरेंजमेंट है इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा की इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होती है, रोज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉलम्स आर दी वर्टिकल लाइंस लाइक दिस। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे लिए क्रिएशन कर देती हैं टेबल की, जो हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के काम में आता है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। और जो इंटरसेक्शन है हमारे रो और कॉलम का, जो इंटरसेक्शन है वो क्या बनाता है, वो एक सेल को फॉर्म करता है। अ टेबल हेल्प्स अस टू एनहांस योर डॉक्यूमेंट। इट कंसिस्ट वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा और इंफॉर्मेशन इज मच इजियर टू रीड अबाउट एंड अंडरस्टैंड। तो हमारे पास जो वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा वो इजियर होगा टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड। नाउ इंसर्टिंग अ टेबल, इंसर्ट कैसे करेंगे हम टेबल को? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब पे जाना है। देन क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन इन द टेबल्स ग्रुप। टेबल ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट इज शोन, हमें टेबल्स की लिस्ट मिल जाएगी। कीप योर माउस ओवर द स्क्वायर्स टू सिलेक्ट रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल एंड क्लिक द माउस। हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने माउस की मदद से हमें सिलेक्ट करना है एंड देन इंसर्ट पे हम क्लिक कर देंगे, इंसर्ट टेबल, तो हमारे पास सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स के थ्रू एक टेबल फॉर्म हो जाएगा। एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, अब हमने इस तरीके से रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन करके हमने टेबल तो फॉर्म कर लिए, अब हम उसमें डेटा कैसे ऐड करेंगे? यू कैन एंटर द टेक्स्ट इन द टेबल इन द सेम वे एज यू एंटर द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करते हैं, हम उसी तरीके से टेबल के अंदर भी अपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे। टू मूव बिटवीन द सेल्स इन अ टेबल यू कैन यूज एरो की और टैब की। हम टैब की और एरो की को यूज करके अपने जो बिटवीन द सेल्स हैं, सेल्स के बिटवीन हम उसको ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेल वेयर यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट। टेबल में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक सेल होता है ना, जो हमारे इंटरसेक्शन से बनता है रोज और कॉलम की। तो हम सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे,
जिसके अंदर हमें टेक्स्ट को टाइप करना है। फिर प्रेस करेंगे, देन टाइप द टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप किया हमने, प्रेस टैब की टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल। हम टैब की को यूज करके ऑटोमेटिकली दूसरे सेल पे जा सकते हैं। रिपीट स्टेप 1 अंटिल यू फिनिश एंटरिंग द टेक्स्ट। और ऐसी तरीके से हम एक एक सेल में अपने डेटा को ऐड करते चले जाएंगे जब तक हमें उसको फिल करना है। नाउ मॉडिफिकेशन इन अ टेबल। टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करें? वर्ड अलाउज यू मॉडिफिकेशन इन अ टेबल बाय एडिंग रो और कॉलम। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? या तो हम रो और कॉलम को ऐड कर दें, या डिलीट कर दें, या फिर स्प्लिट और मर्ज कर दें। तो इन्हीं तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे रोज या फिर कॉलम्स। क्लिक ऑन अ रो और कॉलम ऑफ द टेबल वेयर यू वांट टू ऐड अनदर रो और कॉलम। देखो रो और कॉलम अगर ऐड करना है तो हम वहां क्लिक करेंगे जहां पे हमें दूसरा ऐड करना है। क्लिक ऑन लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल। हम लेआउट टैब में जाएंगे, अंडर द टेबल टूल, देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड कमांड, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। फिर हमें ये सारी कमांड्स मिलेंगी, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट ऑप्शन इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। और वहां से हम उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं कि हमें ऊपर इंसर्ट करना है, नीचे करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, जिसे भी करना है। और हम वहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ डिलीटिंग सेल्स और रोज। हमने ऐड तो कर दिया, इंसर्ट ग्रुप में जाके, लेआउट ग्रुप में जाके हमने ऐड कर दिया। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, रो और कॉलम विच यू वांट टू डिलीट, या फिर उस रो और कॉलम को जिसे भी हमें डिलीट करना है। क्लिक ऑन लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल। हम लेआउट टैब में गए, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, वहां पे हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली हमें जो भी चीज डिलीट करनी है, किसी सेल को, कॉलम को, रो को, टेबल को, हम यहाँ से डिलीट कर। नाउ स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग सेल्स रेफर्स टू डिवाइडिंग अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल। देखो स्प्लिटिंग सेल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक सेल है हम उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें इनटू मल्टीपल सेल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेलेक्ट द सेल टू बी स्प्लिट। सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें स्प्लिट करना है। क्लिक ऑन लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल। हम लेआउट टैब में गए, अंडर द टेबल टूल, क्लिक ऑन स्प्लिट सेल कमांड। द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। हम यहाँ पे स्प्लिट सेल कमांड पे क्लिक करेंगे, ये रहा। और हमारे को क्या मिलेगा, एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहां पे हमें क्या करना है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू स्प्लिट इन द सिलेक्टेड सेल इनटू। फिर हमें वहां पे ये मेंशन करना है कि हमें नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने हैं कि उस सेल के अंदर, कि उस सेल को हमें कितने रोज कितने कॉलम्स में हमें उसको डिवाइड करना है। तो वो मेंशन करके हम उस पर ओके बटन क्लिक करके उसको हम ऐड कर सकते हैं। नाउ मर्जिंग सेल्स। Merging cells refers to combine two or more cells into a single cell। देखो merging cell का मतलब ये होता है कि मेरे पास 1 2 3 सेल्स थे, इन तीनों को मैंने मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया, और ये मेरे पास एक सेल बन गया। ये तीन थे ना, तीन की जगह अब ये मेरे पास क्या हो गया, ये एक ही मेरे पास एक बड़ा सेल हो गया। तो मर्जिंग का मतलब होता है कि जब हम दो या तीन सेल को मिला के एक ही सेल बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं मर्जिंग सेल। तो फॉर दैट क्लिक ऑन लेआउट टैब। लेआउट टैब में गए हम, क्लिक ऑन मर्ज सेल्स। फिर हमने क्या किया, हम मर्ज सेल पे चले गए, देन सेलेक्टेड सेल्स आर मर्ज इनटू सिंगल सेल। सबसे पहले हमने सेल लेआउट में गए, हमने सेल अपने सेल्स को सिलेक्ट करा और मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया, तो हमारे जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। नाउ फॉर्मेटिंग अ टेबल। वर्ड 2016 provides different options to change the appearance of the table। देखो वर्ड 2016 हमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने टेबल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। वी कैन चेंज कॉलम विड्थ, रो हाइट, फॉर्मेट द टेक्स्ट इनसाइड द टेबल, ऑल्सो अप्लाई टेबल स्टाइल। हम ये सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हैं कि हम अपनी कॉलम की विड्थ चेंज कर दें, अपनी रो की हाइट चेंज कर दें, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दें, या फिर हम टेबल के स्लाइड्स स्टाइल्स को अप्लाई कर दें। तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ चेंजिंग कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ कैसे बदली जाएगी, क्लिक ऑन कॉलम विच हुज विड्थ यू वांट टू एडजस्ट। कॉलम सेलेक्ट किया जिसकी विड्थ हमें चूज करनी है, देन गो टू लेआउट्स टैब। हम लेआउट्स टैब में चले गए,
देन क्लिक ऑन टेबल कॉलम विड्थ, फिर हमें क्या मिलेगा, टेबल कॉलम विड्थ मिलेगी लाइक दिस। फ्रॉम हियर यू कैन स्पेसिफाई ऑप्शंस एज यू वांट, और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने विड्थ को चेंज कर सकते हैं। रो की हाइट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें रिसाइज करना है, देन हम लेआउट टैब में गए, लेआउट टैब में जाने के बाद में हमने रो की हाइट को चेंज कर दिया। Then resizing tables. Click on the table you want to notice a small square at the right hand bottom corner on the table. This small square is known as resize handle. देखो, जब हम हमें अगर अपने टेबल को रिसाइज करना है तो हम उसको टेबल को सिलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अपने राइट साइड पे हमें एक छोटा सा स्क्वायर मिलेगा, जो किस लिए होता है, उसको रिसाइज करने के लिए ही होता है। वो हमारे लिए क्या है, एक रिसाइज हैंडल है। Move the mouse pointer on the table resize handle, as you will see double-handed arrow in it. Drag the table to the desired size, और फिर हम उसको drag करके अपने desired size अपने टेबल का अचीव कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, माउस बटन को रिलीज कर देंगे जब हमें डिजायर्ड साइज मिल जाएगा। नाउ टेबल स्टाइल्स। वर्ड ऑफर्स वेरियस बिल्ट इन टेबल स्टाइल्स। वर्ड हमें क्या ऑफर करता है, बहुत सारी बिल्ट इन टेबल स्टाइल्स ऑफर करता है, दैट हेल्प अस क्विकली चेंज द बॉर्डर्स, शेडिंग एंड अलाइनमेंट इन टेबल्स, जो हमें मदद करते हैं कि हम क्विकली क्या कर सके, बॉर्डर्स चेंज कर सके, शेडिंग ऐड कर सके, या फिर अलाइनमेंट को अपने टेबल में ऐड कर सके। टू अप्लाई द टेबल स्टाइल्स यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप। सेलेक्ट द टेबल और क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टेबल। टेबल को सिलेक्ट कर लो या फिर टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर लो। सेलेक्ट द डिजाइन टैब दैट अपीयर्स ऑन द रिबन। रिबन पे जो डिजाइन टैब आता है हमें उस पर क्लिक करना है। Then click and select the desired style from the table style group. टेबल डिजाइन में जाके हमारे को टेबल स्टाइल मिल जाएंगे बहुत सारे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। द सिलेक्टेड स्टाइल विल बी अप्लाइड टू द टेबल, फिर जो हमारा टेबल है उस पर वो सिलेक्टेड स्टाइल आ जाएगा। So students, this was your whole chapter about the graphics and tables in Microsoft Word 2016. I hope all the topics are clear to you. How we can add tables, how we can modify the rows and columns, how we can add different effects, how we can add word art. So these are the main things which are in the lesson. I hope you all got it right. Revise the chapter, do practice the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.